हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग अलग हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनीतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं, जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतिहर आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और नगद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रचलित है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 2 जनजातीय समूह रहे हैं,
अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक हैं। आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीज़ों से गुजारा कर लेता है। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को इस बात से आगाह किया है कि इस वर्ष उसे महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि की दर मंद पड़ने का खतरा झेलना पड़ सकता है। इस संगठन का सुझाव है कि इस वृद्धि की दर को तेज करने के लिए भारत को जोर देना चाहिए, अपने वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर और जोर देना चाहिए। आज जहां विश्व बैंक और मुद्रा कोष की ग्रामीण कालीन तथा ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक के ठीक पहले मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और उदार बनाने के लिए घरेलू माल के बाजार में सुधार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। विश्व की आर्थिक संभावनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस क्षेत्र में काफी मजबूती के साथ अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन सन 1996 से यह रफ्तार कुछ मध्यम पड़ गई। इस कारण साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी थम गई। यह नीतियों के साथ साथ एशिया के अन्य देशों की तरह निर्यात वृद्धि की दर के कम करने का नतीजा रहा है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1997 की संभावनाओं के बारे में यह कहा गया है कि 1996 के मध्य में मौद्रिक नीति में दी गई ढील के सहारे कुछ मध्यम गति के साथ साथ ही सही आर्थिक वृद्धि होती रहेगी, लेकिन वित्तीय घाटे को कम करने में भारत को अभी सीमित सफलता ही मिल पाई है। इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत ने अपने आर्थिक विकास में शानदार प्रगति कर ली है और इसके बने रहने की प्रबल संभावना है। रिपोर्ट में निजीकरण और उदारीकरण को विकास की पहली शर्त बताया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंदर 1996 से कृषि उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे औद्योगिक वृद्धि की दर 7% के करीब बनी रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भारत को चेतावनी दी है कि वह अपने जारी आर्थिक सुधारों को धीमा न करें। मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि 7% की वर्तमान विकास दर से भी भारत को विकसित देशों के साथ अपने प्रति व्यक्ति आय के अंतर को 50% पूरा करने में
उसे लगभग 70 वर्ष लग जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ताज़ा विश्व आर्थिक आकलन में बताया है कि अगर भारत आर्थिक सुधार पूर्व 3% विकास दर में वापस लौटता है तो उसे समान लक्ष्य को हासिल करने में 154 साल लग जाएंगे। स्टॉप।